क्या हो? बच्चे अक्सर मेरे से पूछते हैं कि सर अगर एक सफल व्यक्ति के ओवरऑल पर्सनैलिटी को हम एनालाइज करें तो क्या अहम चीज होती है जिस वजह से वो लाइफ में सफल बनते हैं और एक भीड़ का हिस्सा न बन के कहीं ना कहीं उनके पीछे भीड़ खड़ी होती है और वो लाखों की भीड़ में भी खुद को अकेले दिखाने में कामयाब हो पाते हैं। तो शायद ऐसी कुछ क्वालिटीज हैं जो उनको अलग बनाती है। मैं कभी कभी कहता हूँ लोगों से कि अगर आपसे कहा जाए कि आप बिना खाना खाए कितने दिन रह सकते हैं तो आप कह सकते हैं सर कि 4 to 5 डेज। आप पानी के बिना कितने दिन रह सकते हैं तो आप कहेंगे सर 3 to 4 डेज। मैं कहूँगा बिना ऑक्सीजन कि आप कितनी देर रह सकते हैं तो शायद कुछ मिनटों के लिए। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ इस माध्यम से, मैं समझाना चाहता हूँ कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं लाइफ में जो हमें बिना शर्त मिल रही हैं और सबको मिल रही हैं। दैट मीन ईश्वर की तरफ से हमें सबको एक संभाव ही रखा गया और सबके जीवन में सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में उसी तरह मिल रही है जिस तरह से मिलनी चाहिए। आखिर वो कौन सी बात है, वो कौन से फैक्टर हैं जो सफल लोग अपने जीवन में लाते हैं जिस वजह से अपने जीवन को सफल और बेहतर और खुशहाल बना पाते हैं। तो आज ऐसे ही मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने हूं। कहते हैं कि हम खाना पानी और हवा के बिना जीवन नहीं बिता सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सफलता पाने में अगर इन फैक्टर्स का आपके अंदर इन्वॉल्वमेंट ना हो और ये फैक्टर्स आपके अंदर ना दिखाई दें तो मुझे लगता है कि सफलता की राह तय कर पाना और उसकी एक भी सीढ़ी चढ़ पाना आपके लिए आसान नहीं हो सकता है। और में सबसे पहला फैक्टर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वर्ड इंग्लिश में समझने वाला है बट टेक्निकली समझे तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है संवाद। मुझे लगता है जीवन की एक ऐसी कड़ी है जो आपको किसी भी स्टेज में बेहतर ढंग से खड़ा होने की वजह देती है। कम्युनिकेशन एक ऐसा फैक्टर है जो दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या का निवारण कर सकता है। संवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जो मुझे लगता है कि दुनिया के हर दुख को खत्म कर सकती है। एक छात्र मेरे से पूछता है, एक डिफेंस एस्पिरेंट मेरे से पूछता है कि सर मुझे ये करना है बट मैं परिवार को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूं। तो एक ही कारण आता है कि कहीं ना कहीं संवाद की कमी रह गई। मुझे लगता है अगर बेहतर कम्युनिकेशन हो तो आप जीवन में हर व्यक्ति को कन्विंस कर सकते हैं, इंप्रेस कर सकते हैं। वो आपका केवल कम्युनिकेशन और बोलने की कला होगी। तो बोलने की कला का भी जीवन में बहुत अहम उपयोग है और मुझे लगता है कि एक ऐसी कला है, ये एक ऐसा हुनर है जो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी आपको बचाने की ताकत रखता है। तो आज ये सोचने का विषय है आपके लिए कि आखिर आपका संवाद, आपका कम्युनिकेशन उस लेवल पे है कि नहीं जो लोगों को इंप्रेस कर सके, लोगों को कन्विंस कर सके, लोगों को मोटिवेट कर सके, लोगों को इंस्पायर कर सके। और मुझे लगता है कि जिस दिन ये क्वालिटी आपके अंदर होगी आपके लिए हर लक्ष्य, हर टारगेट आसान होगा और सफलतम व्यक्ति का पहला फैक्टर है जो उनके अंदर होता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वालिटी को समझते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया की अगली सबसे अहम चीज है द टाइम मैनेजमेंट। टाइम इज एवरीथिंग इन द लाइफ। कहते हैं टाइम इज इक्वल टू मनी, टाइम इज एवरीथिंग। मुझे लगता है कि समय से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं है। आज जो हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम सफल तो होना चाहते हैं बट उस सफलता की कड़ी में जिस समय को हमें लगाना है, जिस समय की उपयोगिता को हमें बढ़ाना है, हम भूल जाते हैं। जब किसी सफल व्यक्ति को मैं ध्यान से देखता हूं तो सबसे कमाल की खूबी उनके अंदर नजर आती है कि व्हाट अ टाइम मैनेजमेंट। तो बहुत जरूरी है कि हर इंसान के जीवन में वही 86,400 सेकंड है। आप उस समय को किस प्रोस्पेक्ट पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उस समय को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, ये बात बहुत मायने रखती है। तो जिस दिन आपने अपने समय को अपने गोल, अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना दिया, मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी चीज आपको सफलता पाने से रोक नहीं सकती। और हर सफल इंसान के पीछे का इतिहास देखें तो आपको नजर आएगा कि उन्होंने अपने समय का बेहतरीन और बखूबी इस्तेमाल किया। इसी कड़ी में बढ़ते हैं और तीसरे कैरेक्टर के विषय में समझते हैं, दैट इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। मुझे लगता है कि एटीट्यूड एक ऐसी चीज है जो इंसान के ओवरऑल व्यक्तित्व को दर्शा देती है। और मुझे लगता है जिंदगी में किसी बड़े लक्ष्य तक जाने के लिए एक पॉजिटिविटी का होना बहुत जरूरी है और पॉजिटिव एटीट्यूड में एक अहम रोल अदा करता है। मुझे लगता है लाइफ रूपी जंग में हर सेकंड एक नेगेटिव दौर से हम गुजर रहे हैं। हर समय हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां हैं जो एक नकारात्मक सिनेरियो हमारे सामने क्रिएट करती है बट हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड ही होता है जो हमें लीड कराता है और आगे बढ़ने की वजह देता है। वो कहते हैं ना यार कि समस्याएं तो आएंगी, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, उसमें आपका कोई रोल नहीं है बट उन प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए जिस एटीट्यूड, जिस पॉजिटिविटी की जरूरत होती है वो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। और मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव इंसान इतना कमाल का होता है कि दुनिया का हर इंसान उसके साथ खड़ा होना चाहता है और वो इंसान लाइफ में हमेशा सफल होकर दिखाता है। तो आज सोचना है कि आखिर आपका एटीट्यूड हर प्रोस्पेक्ट को लेकर के, हर सिचुएशन को लेकर, हर परिस्थिति को लेकर आखिर कैसा है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और जिस दिन पॉजिटिव हो गया आपका फैक्टर 3 क्लियर होगा और सफलता पाने में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और चौथी सबसे अहम क्वालिटी हेल्थ। मुझे लगता है बीइंग इंसान जब इस धरती पे हम जन्म लेते हैं ना तो मुझे लगता है कि जन्म लेने में भी हमें लोगों की जरूरत है और मरने के बाद भी हमें लोगों की जरूरत है। तो मदद का फैक्टर ही कमाल का है। और बीइंग द डिफेंस एस्पिरेंट मैं कह सकता हूं आम जीवन में भी ध्यान से हम देखें तो हमारे फैक्टर 2 कहा जाता है, कोऑपरेशन फैक्टर। और ये मदद वर्ड से ही जन्म लेता है। दुनिया में हम बड़ी एक्सपेक्टेशन करते हैं कि लोग हमारी मदद करें बट प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर आपने भी किसी की मदद अपने जीवन में की कि नहीं की। और मुझे लगता है कि हम जैसा दुनिया को देते हैं वैसा ही हमें रिवर्स मिलता है। अगर वाकई में आपने लोगों की मदद की है, लोगों की हेल्प की है तो जीवन में जिस समय, जिस सेकंड आपको वाकई में मदद की जरूरत होगी वो मदद ऑटोमेटिक आपके पास आएगी। तो जरूरी है ये प्रश्न आज स्वयं से पूछना कि वाकई में आपने मदद की कि नहीं की।
फैक्टर 4 एक ऐसा फैक्टर है, मुझे लगता है कि इस धरती पे हर इंसान के अंदर, अगर इंसानियत शब्द की हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि बिना इस वर्ड के हम अधूरे हैं, और हेल्प, मदद और कॉपरेशन का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और मुझे लगता है कि ईश्वर रूपी एक शक्ति है जो मुझे लगता है कि अंदर एहसास आता है जब आप किसी की मदद करते हो, हेल्प करते हो, तो मुझे लगता है कमाल की खुशी मिलती है। और यही खुशी एक सफल इंसान को सफल बनाती है और सबसे अहम फैक्टर के रूप में काउंट करती है। ये जो फैक्टर्स हैं केवल फैक्टर नहीं है, जीवन के यथार्थ स्वरूप है। तो आज ये सबसे अहम होता है इस सेशन के बाद। बीइंग अ सॉल्यूशन मैं कहना चाहता हूँ कि लाइफ का ये एजेंडा मैं भी मानता हूँ कि द ऑल थिंग व्हाट आई मेंटेन ऑलवेज बेटर। अगर शायद आप मेरे भी इन चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करें तो आपको दिखाई देगा वो कम्युनिकेशन का लेवल, आपको दिखाई देगा कहीं ना कहीं वो फैक्टर 2 जो टाइम मैनेजमेंट का है, आपको दिखाई देगा वो पॉजिटिव एटीट्यूड हर सिचुएशन में जो लड़ने के लिए तैयार है, आपको दिखाई देगा वो एटीट्यूड हर सेकंड हर मिनट आपके लिए सोचना और मदद के लिए बढ़ के हमेशा आगे आना। तो मुझे लगता है कि क्वालिटी ही होती है जो एक इंसान को सफल बनाती है और यही सबसे बड़ा कारण है। तो आज अहम है, आपके पास एक बार फिर से प्रश्न है और कमेंट बॉक्स आपके सामने है कि आखिर इन 4 फैक्टर्स में से कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपके अंदर हैं, और कमाल की बात इन 4 में से कौन से फैक्टर हैं जो आपके अंदर नहीं है। कमेंट बॉक्स में आइए और एक प्रॉमिस और एक कमिटमेंट दीजिए कि सर आपको ये सारे के सारे फैक्टर मेरे अंदर दिखेंगे और आई विल रियली प्रॉमिस यू कि आपको सफलता, सक्सेस जरूर मिलेगी जो आप जीवन में तय करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।